दुनिया भर के वैश्विक मंचों पर भारत के लिए रोड़ा बनने वाले चीन को भारत ने उसी की भाषा में पहली बार ऐसा समझाया है कि जिसके बाद अब चीन कभी सपने में भी भारत के लिए रोड़ा नहीं बनने वाला है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत ने ब्रिक्स का उपयोग ऐसे रूप में चीन के ऊपर किया है कि चीन को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने ब्रिक्स के साथ किस तरह से अपने खेल चीन के साथ खेल गया। और अब इसके मुआवजे के रूप में चीन को भारत को एक अपना बहुत ही बड़ा हिस्सा अक्साई चीन मुआवजे के रूप में देना पड़ रहा है। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के लिए हर कदम पर रोड़ा बनने वाले चीन को भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन में आते ही ऐसे लपेटा है कि चीन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे। वो चीन जो हर बात पर पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, वो चीन जो भारत को हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करता था, जो हमेशा से यूएनएससी की बैठक में भारत के लिए रोड़ा बना था, वो चीन अब भारत को सपोर्ट करने को मजबूर हो चुका है। और चीन ने यहाँ तक कह दिया है कि अब वह भारत के आगे कभी भी भविष्य में रोड़ा नहीं पैदा करेगा। इतना ही नहीं, चीन ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी भारत को अपना समर्थन सौंप दिया है। जी हाँ, आखिर चीन का ऐसे हृदय परिवर्तन तो संभव नहीं है। भारत की तरफ से लिया गया यह एक्शन चीन को अब बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ चुका है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जिस तरह से चीन ने भारत पर रोड़ा लगाया था, उसके बाद चीन को पहले ही वार्निंग दे दी गई थी, लेकिन चीन को लगा भारत ऐसी वार्निंग बार बार देता है और अब तक उसने कुछ किया भी नहीं है। लेकिन इस बार भारत ने ब्रिक्स के मंच से जो चीन के साथ किया, उसके बाद चीन की हालत पस्त हो चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने अकेले नहीं बल्कि भारत के साथ मिलकर के साउथ अफ्रीका और रूस ने भी भारत का सबसे अहम सहयोग दिया है, जिसके बाद चीन को घुटनों पर लाया गया है। और अब चीन आगे से भारत के लिए बहुत अहम रोल निभाने वाला है। उल्टा यूनाइटेड नेशन में वह चीन जो अब तक भारत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करता आया था, अब वही चीन भारत की सपोर्ट में वीटो के लिए हाथ खड़ा कर चुका है। क्या है इस वक्त की बड़ी खबर? ब्रिक्स की मीटिंग को लेकर के चीन इतना बौखलाया हुआ क्यों है? ब्रिक्स में भारत ने ऐसा क्या किया जिसके बाद चीन को अपना सबसे अहम हिस्सा अक्साई चीन भारत को देना पड़ रहा है, वह भी पूरे शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी शर्त के। जी हाँ, अब चीन भारत के घुटनों पर आ चुका है। भारत की वह रणनीति काम कर गई जिस पर एस जयशंकर ने बीते कई दिनों से काम भी कर रहे थे। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल खबर जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही भारत के बढ़ते कदम के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। दोस्तों, भारत की उपलब्धि लगातार पूरी दुनिया के सामने बढ़ रही है। भारत ने जिस तरह से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपने एक के बाद एक विरोधियों को काउंटर किया है, चाहे वो खुद तुर्की हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो या फिर अब चीन ही क्यों ना हो, वैसा आज के पहले कभी नहीं हुआ है। और भारत ने जो काउंटर किया उसके साथ साफ पता चलता है कि भारत के लिए दुनिया में कोई ऐसा रोड़ा ही नहीं बचा जो भारत के वैश्विक पावर और विश्व गुरु के मंच पर भारत को काबिज होने से रोक सके। इसलिए भारत की उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत दोस्तों ज़रूर लिखिए। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के पीयूके को लेकर के जब भारत ने मुद्दा उठाया, पाकिस्तान को लेकर के भारत ने सीधी चेतावनी दी। जयशंकर ने सीधे तौर पर कहा कि पाकिस्तान को अगर ऐसा नहीं करता है तो वह अब पीयूके के हाथ से धो बैठेगा। आपको बता दें, चीन ने अपना विरोध दर्ज किया, लेकिन इसके बाद भारत ने वो कूटनीति चाल चली जिसका इंतजार और जिसके बारे में चीन को 1% भी भनक नहीं लगी। भारत ने ब्रिक्स के मंच का उपयोग किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित सबसे बड़े ऑडिटोरियम में ब्रिक्स मीटिंग चल रही है, जहां ब्रिक्स के पुराने 5 देश और नए निर्वाचित 5 देश यानी कि पूरे 10 देशों की मीटिंग रखी गई है। यह मीटिंग इसलिए रखी गई है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हो रहे विस्तार को लेकर के क्या सबकी राय है, और इस राय को लेकर के जब सबकी मीटिंग रखी रही थी तब भारत, रूस, चीन और ये 3 सबसे अहम देश इस ब्रिक्स के मीटिंग में शामिल हैं।
साथ ही आपको बता दें इस मीटिंग में साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील भी शामिल है। इन 5 देशों में और अगले नए 5 जुड़ने वाले देशों में भी कई देश अहम हैं, लेकिन कई देशों को इसमें शामिल सिर्फ नाम के लिए किया गया है। अब आपको बता दें कि ब्रिक्स की जब बैठक शुरू हुई तो भारत ने सबसे पहले चीन को काउंटर करना शुरू किया। चीन को काउंटर कुछ इस तरह से किया कि वो चीन जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के खिलाफ वीटो कर रहा था, अब वो यहाँ पर ब्रिक्स में उसका हाल ऐसा बन चुका है कि चीन के पास न तो कोई स्पेसिफिक वीडियो है, ना ही ब्रिक्स में भारत की सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि ब्रिक्स का संकल्पना और ब्रिक्स को जन्म देने वाला देश कोई और नहीं बल्कि भारत ही है। दोस्तों आपको बता दें भारत इसमें सबसे अहम देश के रूप में किरदार निभाता है और इसके बाद आपको बता दें नंबर आता है रूस। लेकिन रूस और भारत दोनों ने मिलकर के ब्रिक्स में चीन को ऐसा घेरा है कि चीन के पास अब कोई जवाब ही नहीं बचा था, क्योंकि चीन, रूस और भारत, चीन इसमें 3 ये सबसे अहम देश है। ब्रिक्स उन देशों का इमर्जिंग संगठन है जो कि अगले आने वाले भविष्य की राह को तय करने वाले देश माने जाते हैं। यानी कि वह अर्थव्यवस्था है जो माना जाता है कि यह इमर्जिंग अर्थव्यवस्था है और आगे आने वाले सभी समय इन्हीं का बोलबाला होगा। और इसमें सबसे अहम है भारत, और भारत का सपोर्ट करते हुए रूस ने भी चीन को यहाँ पर पूरी तरह से घेरा है। चीन के साथ हो रहे इस बातचीत के बीच चीन और यूनाइटेड नेशन का मुद्दा उठाया गया और चीन के खिलाफ लगभग 7 देशों ने आपको बता दें वोटिंग कर दी। यानी कि इस देश जो 7 देश, इसमें अब तक 10 देश शामिल हो चुके हैं। इनमें 7 देशों ने वोटिंग ब्रिक्स के अंदर ही कर डाली, जिसमें रूस ने भी भारत का सहयोग किया। और इतना ही नहीं, रूस ने साफ शब्दों में कहा कि अगर चीन भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सपोर्ट नहीं करता है और बार बार रोड़ा खड़ा करता है तो चीन को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और संभवतः ब्रिक्स इस पर बड़े एक्शन की तैयारी में है, क्योंकि ब्रिक्स ने साफ कहा है कि ब्रिक्स के पास इतनी पावर है कि वो अपने सदस्य देशों में किसी भी देश के ऊपर बड़े सैंक्शन लगा सकता है। और अगर रूस के ऊपर, आपको बता दें, रूस चीन के ऊपर सैंक्शन लगाता है और भारत तो वैसे भी लगा ही देगा। अगर 2 देश ही महज लगा देते हैं तो आप समझ सकते हैं चीन का लगभग 50% व्यापार ठप हो जाएगा। और इसमें अमेरिका ने पहले ही अपना हाथ आजमा चुका है। अमेरिका पहले ही चीन के 30% व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। बाकी पूरी दुनिया में महज 20% का छिटपुट व्यापार होता है। अब आप समझ सकते हैं चीन के ऊपर कितना भारी दबाव सामने आ चुके हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे एशिया में भारत के साथ एक बड़ा कंपटीटर के रूप में रूस देखेगा। और इसके बाद रूस के साथ चीन के जितने भी अभी तक बड़े संबंध स्थापित किए हैं उन पर भी रूस एक बार फिर से विचार करेगा। आपको बता दें, ये कहते हुए चीन के तो होश उड़ गए। इसके बाद चीन ने वहीं पर घुटने टेक दिया। चीन को लगा कि अब भारत से भिड़ना काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। और वहीं सबसे अहम बात, चीन जो अब तक भारत को अक्साई चीन भारत के सबसे अहम ज़मीन को लेकर बदले में देने की कोशिश में था, वो चीन अब ये कहता है कि भारत अगर चाहता है अक्साई चीन को हासिल करना तो उसे नेपाल के पूर्वी हिस्से में मौजूद भारत का अपना तवांग घाटी का क्षेत्र, यानी कि जो भूटान के ठीक आगे पड़ता है और अरुणाचल के बीच में पड़ता है, वह तवांग घाटी का क्षेत्र चीन को सौंपना होगा। तब भारत ने साफ शब्दों में कहा कि वास्तव में तो अक्साई चीन और तवांग घाटी दोनों भारत का ही हिस्सा है। तो आखिर चीन व्यापार और भारत से लेन देन किस मुद्दे को लेकर करना चाह रहा है? चीन को लेकर के भारत ने यह बात पहले ही साफ इनकार कर दी थी, लेकिन अब वह चीन भारत के आगे झुका सा है। और अक्साई चीन का यह सबसे अहम हिस्सा, जो कि भारत को सबसे बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है। आपको बता दें, लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर का यह हिस्सा चीन भारत को बिना किसी शर्त के शांतिपूर्ण तरीके से वापस करने के लिए तैयार हो चुका है। अब रूस ने इस बात को लेकर के साफ कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अगर रूस काम आता है तो वह इन चीज़ों को ज़रूर रखे। और रूस बेहतर समझता है कि अब तक भारत और चीन के बीच में जो संबंधों की खराबी थी वो किसी और ने नहीं बल्कि चीन की हरकतों की वजह से थी। और इसीलिए रूस ने चीन को झुकाने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चीन को वापस से उसकी सीट पर बिठाने के लिए और भारत को सबसे अहम दर्जा दिलाने के लिए यह कदम उठाया है, जिसके बाद अब चीन वास्तव में पाकिस्तान और इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारत से भिड़ना साफ तरीके से बंद करने वाला है। और चीन ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि वह भारत के साथ अपने रिश्तों को अब बेहतर करने की कोशिश में है। और ये भी कहते, आपको बता दें, वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत का पड़ोसी होने के नाते उसके बीच में कोई सीमा का विवाद भी रहे। जल्द से जल्द अब वो सुलझने की भी बात कर चुका है। आपको बता दें दोस्तों, चीन एक बहुत ही ज़्यादा दो मुँहों वाला सांप है। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।